क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का वक्त फाइनल हो चुका है और बस अब ऑर्डर का इंतजार है? कई सिग्नल मिलने लगे हैं। ईरान की दीवार पर युद्ध वाले दस्तखत कर दिए गए हैं। ट्रंप को डराने वाला ब्लूप्रिंट तेहरान की दीवार पर तैयार है। खामेनेई के ऑर्डर पर इस दीवार पर लिखा है डाउन विद द यूएसए, या कहें कि अमेरिका मुर्दाबाद। इस दीवार पर बनी पेंटिंग में बमबारी भी दिखाई गई है। अमेरिका के झंडे पर न सिर्फ लिखा है अमेरिका मुर्दाबाद, बल्कि झंडे पर सितारों की जगह बनाई गई है इंसानों की खोपड़ी। यानी ईरान का मैसेज साफ है। मैसेज ये कि अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो वो युद्ध में उसका यही हश्र करेगा। ईरान के एक बड़े जनरल ने वार्निंग दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमला करेगा। इसी आइलैंड पर अमेरिका का बड़ा अड्डा है और यहाँ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से हमले की तैयारी की हुई है। वो इसलिए क्योंकि इसी बेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने B-2 स्टेल्थ बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल है कि क्या ईरान के पास इतनी रेंज तक मार करने वाली मिसाइल या फिर ड्रोन है कि नहीं। موضع ما در مورد مذاکره روشن هست. ما هرگز تحت فشار و تحت تهدید مذاکره نخواهیم کرد. مذاکره باید از موضع برابر باشه و بدون فشار صورت بگیره. ما موضعمون در این خصوص روشن هست. مذاکره مستقیم با آمریکا مردود هست، ولی مذاکرات غیر مستقیم از قبل وجود داشته و الان هم در صورتی که نیاز باشه انجام خواهد شد. ईरान पर हमले की धमकी के बाद खामेनेई का मूड बिगड़ गया है। खामेनेई ने अपने जनरलों को तैयार करने के लिए कहा है। ईरान के टॉप जनरल इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और वो लगातार मिसाइल अड्डों का दौरा कर रहे हैं। इसकी वजह अमेरिका से आ रही लगातार धमकियां, जिसमें ईरान पर अटैक करने की बात लगातार की जा रही है। अमेरिका में खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है कि वो एक हफ्ते से भी कम वक्त में एटम बम बना सकता है और इसे ही रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू मिलकर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमने अभी इसका इलाज नहीं किया तो ठीक नहीं होगा, फिर ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि हमें फैसला लेना होगा, या तो बात करनी होगी या फिर ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। Sent them a letter just recently and I said you're going to have to make a decision one way or the other, and we're going to either have to talk and talk it out, or very bad things are going to happen to Iran, and I don't want that to happen. ट्रंप की धमकी खतरनाक है क्योंकि अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में 5 B-2 स्टेल्थ परमाणु बम वर्षक तैनात कर दिए हैं। ये ऐसे बम वर्षक हैं जो लंबी दूरी के टारगेट पर बिना रडार की पकड़ में आए बमबारी कर सकते हैं। अमेरिका की धमकी को ईरान गंभीरता से ले, इसके लिए ट्रंप ने यमन पर हुई एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है ताकि खामेनेई को भी समझ में आ जाए कि हवाई हमला क्या होता है। वैसे अमेरिका और इजराइल को रोकने के लिए ईरान क्या कर रहा है, इसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ईरान से आए इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। ये वीडियो अंडरग्राउंड अड्डे का है। इस अंडरग्राउंड अड्डे में मिसाइल है, वॉरहेड है, ड्रोन है और इन सबको लॉन्च करने वाला लॉन्चर है। इस वीडियो में डर की मात्रा 100% है, 100%। यानी ईरान के दुश्मनों के जहन में डर समा गया है। डर है, भय है, खौफ, घबराहट, दहशत। ईरान के दुश्मनों के जहन में बस यही शब्द घूम रहे हैं। ईरान से ऐसा वीडियो पहली बार नहीं आया, बल्कि इसकी टाइमिंग ने ईरान के दो बड़े दुश्मनों को परेशान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इस वक्त अमेरिका और इजराइल कैंप बहुत ज्यादा अलर्ट है। ईरान का ये वीडियो बार बार देखा जा रहा है। ईरान के इस वीडियो में क्या नया है, क्या ज्यादा डराने वाला है,
ट्रंप और नेतन्याहू की टीम ने इस वीडियो की कई कॉपी बनाकर मिसाइल विशेषज्ञों के पास भेजी है। ईरान के इस वीडियो में क्या खास है, इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में ईरान के 2 बड़े जनरल एक जीप पर सवार हैं। दोनों एक बड़े सुरंगनुमा अड्डे से गुजर रहे हैं। इस अड्डे में किनारे किनारे रखी है ईरान की खतरनाक मिसाइल। जैसे जैसे लाइट जलती है वैसे वैसे और मिसाइल नजर आती है। यहाँ ड्रोन भी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी है। सबका जायजा लिया जा रहा है। जीप पर सवार हैं ईरान के 2 टॉप जनरल, जो ईरान में पावर सेंटर के 2 मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। एक है मेजर जनरल हुसैन बाकरी, जो ईरान में सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। दूसरे हैं आमिर अली हाजिजादेह, ये ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं, यानी ईरान की मिसाइल पावर के सबसे बड़े चीफ हैं। ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल हैं। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर फायर कर चुका है। ईरान एक बार फिर बता रहा है कि उसके परमाणु अड्डों को टारगेट करने की कोशिश की गई तो ये मिसाइल और ड्रोन हजारों की तादाद में फायर किए जाएंगे। इनके टारगेट पर इजराइल और अमेरिका के अड्डे होंगे, जिन्हें ईरान जलाकर राख कर देगा। موضع ما در مورد مذاکره روشن هست. ما هرگز تحت فشار و تحت تهدید مذاکره نخواهیم کرد. مذاکره باید از موضع برابر باشه و بدون فشار صورت بگیره. ما موضعم در این خصوص روشن هست. مذاکره مستقیم با آمریکا مردود هست، ولی مذاکرات غیر مستقیم از قبل وجود داشته و الان هم در صورتی که نیاز باشه انجام خواهد شد. ईरान अपना अंडरग्राउंड बेस दिखाकर बताना चाहता है कि उसके हथियार गोदाम में जितनी मिसाइलें हैं वो सब इजराइल का 1-1 इंच कवर करती हैं। वैसे इजराइल पर हमले के लिए ईरान का बटन तभी दबेगा जब ईरान का नेतृत्व ऑर्डर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है, यानी ईरान को लेकर ऑर्डर साफ है। इजराइल के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान के परमाणु रिएक्टरों को मिट्टी में मिला सकता है। नेतन्याहू ये वार्निंग बार बार दे रहे हैं। वैसे इजराइल की चुनौती को ईरान ने 2 बार मुंहतोड़ टक्कर दी है। तेरह अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था। तब 300 ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। इस तरह ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया, जब उसने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। ईरान जब भी हमला करता है तो 10-20 मिसाइल फायर नहीं करता, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को मालूम है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत हैं और उनको तभी मात दी जा सकती है जब ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन फायर किए जाएं। अब जिस तरह का तनाव 2025 में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहा है, उसे लेकर ईरान की तैयारी पर इजराइल और अमेरिका की पैनी नजर है। पहला सवाल है कि ईरान तीसरा हमला कब करेगा। यह हमला दिन में होगा या फिर रात में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि ईरान इजराइल पर कहां हमला कर सकता है। तीसरा सवाल है कि ईरान के टारगेट पर कौन कौन है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर इजराइल ने ईरान पर अब हमला किया तो उसको जवाब देना ईरान की मजबूरी बन जाएगा। उसके टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं और इसमें तमाम वो मिलिट्री बेस है
जो नेतन्याहू के ऑर्डर पर गाजा, लेबनान और सीरिया ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को लेकर बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान ने इजराइल के हर शहर पर 500 मिसाइलों से अटैक की तैयारी कर ली है? क्या ईरान के हर बड़े जनरल को इजराइल के एक एक शहर को पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी दे दी गई है? क्या ईरान इजराइल का युद्ध हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है? תמיד מעריכים בריתות. יש לנו ברית עם המעצמה הגדולה ביותר בעולם, והיא מתייצבת מאחורינו שם ובזירות אחרות ללא סייג ועם לא הערכה של הממשלה ושל אזרחי ישראל. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने एक दो नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 24 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है। सीरिया और इराक से भी खतरा है और अब तो यमन से भी रोजाना न सिर्फ मिसाइल हमलों की धमकी मिल रही है बल्कि अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के